हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें फीमेल लीड को दिखाते हैं जो कि बड़े आराम से सो रही थी, जिसका नाम बाइचिंग है। तभी उसके पास उसके बॉस की कॉल आने लगती है जो कि उससे बोलते हैं कि तुम मेरा ब्रेकफास्ट लेकर मेरे घर के नीचे आ जाओ और एम्प्लॉयज को भी बता देना कि आज की मीटिंग 30 मिनट लेट है। तो बाइचिंग बोलती है कि ठीक है और वो सारे एम्प्लॉयज को कॉल करके बता देती है कि आज की मीटिंग 30 मिनट लेट है। इसके बाद वो सबको अपना इंट्रो देती है और बताती है कि मेरा नाम बाइचिंग है और मैं न्यू एरा कंपनी में काम करती हूँ। मैं एक सेक्रेटरी का काम करती हूँ और आज 20 मई है, वैलेंटाइन डे। पर मेरे बीएफ ने तो मुझे पहले ही छोड़ दिया क्योंकि उसे लगता है कि मैं अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी रहती हूँ और उसे टाइम ही नहीं देती, और वो गुस्से में अपने बीएफ की फोटो डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद दिखाते हैं कि बाइजिंग अपने बॉस के लिए ब्रेकफास्ट लेने जाती है और रास्ते में अपनी फ्रेंड को कॉल करके उसे सब कुछ बताती है कि उसका बॉस उसे कितना ज्यादा परेशान करता है और एक हफ्ते पहले ही उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे डम कर दिया, तो क्या वो आज उसके साथ घूमने जा सकती है। तभी उसे सामने उसकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड साथ में मिल जाते हैं, मतलब कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड मिलकर बाइजिंग को चीट कर रहे थे। बाइजिंग अपनी फ्रेंड से बोलने लगती है कि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, फिर भी तुमने मुझे चीट किया। तो बाइजिंग का बॉयफ्रेंड भड़क जाता है और उससे बोलता है कि भला तुम इसे क्यों चिल्ला रही हो, इन सब में तो तुम्हारी गलती है। तुमने आज तक मेरी केयर ही नहीं की, ना मेरे लिए खाना बनाया, ना मेरे बारे में कुछ सोचती हो, बस हमेशा अपने बॉस के लिए सब कुछ करती हो। पर इसने मेरे लिए सब कुछ किया जो कि तुम्हें करना चाहिए था, इसलिए मैं इसे पसंद करने लगा और मैं इसके साथ डेट कर रहा हूँ। तुम जाओ अपने रूड बॉस के पास और उसी के पास जाकर सब कुछ करो। ये सुनकर बाइजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसके पास उसके बॉस की कॉल आ जाती है जो कि उससे बोलते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। ये सुनकर बाइजिंग उन दोनों का ब्रेकफास्ट ले लेती है और बोलती है कि इसके बदले मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड दिया, और ये बोलकर वो अपने बॉस के पास चली जाती है। इसके बाद में बाइजिंग के बॉस को दिखाते हैं जो कि इस ड्रामे का मेन लीड है और जिसका नाम जिंसी है, जो कि बाइजिंग के प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो उसे कभी डेट नहीं करने देता है। वो बाइजिंग को कॉल करने ही वाला था, तभी बाइजिंग वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे ब्रेकफास्ट देती है। बट उसका बॉस बोलता है कि तुम 61 सेकंड लेट हो, इसलिए तुम्हारी सैलरी से 100 युआन कट हो जाएंगे, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर बाइजिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो कुछ भी नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद वो लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसका बॉस उसे ब्रेकफास्ट वापस देता है और बोलता है कि ये ठंडा हो गया इसलिए तुम इसे खा लो। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, बट तभी बाइजिंग नोटिस करती है कि कोई सामान गाड़ी में रह गया है और वो उसे लेकर अपने बॉस की तरफ जाने लगती है। बट तभी वो दोनों एक दूसरे में भिड़ जाते हैं, जिसे देखकर उसका बॉस बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी बॉडी इतनी ज्यादा पसंद है जो तुम हमेशा मेरे करीब आती हो। तभी बाइजिंग उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे कि उसका बॉस काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बट बाइजिंग उसका सामान दे देती है और वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर उसका बॉस सैड हो जाता है। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर उसका बॉस उसे फोर्सफुली स्विमिंग सिखा रहा था ताकि वो अच्छे से एक्टिव रह सके, बट उसे तो स्विमिंग आती ही नहीं थी जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी। तभी उसका बॉस जाकर उसकी जान बचा लेता है। उसका बॉस हमेशा उससे जल्दी जल्दी काम करवाता है जिसकी वजह से उसकी हील टूट जाती है और उसे चोट लग जाती है। जब बाइजिंग की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा सैड थी। वहीं पर उसका बॉस भी बैठा था, जिसे देखकर बाइजिंग को लगता है कि शायद वो उसका हालचाल पूछने के लिए आए हैं, बट उसका बॉस उससे बोलता है कि तुम्हारा एक काम रह गया है तो तुम उसे भी करो, और वो उसे लैपटॉप देकर बाहर चला जाता है। बाइजिंग वो काम करने लगती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि वो हॉस्पिटल में पड़ी है फिर भी उसे काम करना पड़ रहा है। तभी वो एक ईमेल देखती है जो कि तेनफू कंपनी से आई थी, जहाँ पर उसे सेक्रेटरी के लिए जॉब मिल रही थी और वहाँ पर 15 मंथ की सैलरी एडवांस में भी मिल रही थी। ये देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बट तभी वो नोटिस करती है कि उसकी लास्ट डेट सिर्फ 20 मई है और 12 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी होते हैं। ये देखकर तो बाइजिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गॉड से प्रे करने लगती है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मैं रिजाइन करना चाहती हूँ ताकि मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर सकूँ। तभी उसे जिंसी का कॉल आता है जो कि उससे बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तो बाइजिंग भी बोलती है कि हाँ हाँ मुझे भी आपसे बात करनी है। तभी उन दोनों की कॉल कट होने लगती है और हमें दिखाते हैं जहाँ पर टाइम रिवर्स होता है और मैं फिर से वही सुबह दिखाते हैं जहाँ पर बाइजिंग के पास उसके बॉस की कॉल आती है और वो उसे बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट लेकर जल्दी से मेरे घर के नीचे आ जाओ। ये देखकर बाइजिंग बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो देखती है कि आज तो 20 मई है, बट फिर उसे लगता है कि गॉड ने उसकी प्रे सुन ली है और उसे एक चांस मिल गया है और वो अब रिजाइन दे सकती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो अपने बॉस के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और मन में ही प्लानिंग करने लगती है कि आखिर उसे कैसे रिजाइन देना होगा। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर बाइजिंग अपने बॉस की कार को साफ कर रही थी। तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है और वो लोग ऑफिस के लिए चले जाते हैं। तभी कार में उसका सामान कुछ रह गया था जिसे लेकर बाइजिंग अपने बॉस को दे देती है। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर बाइजिंग अपना रिजाइन लेटर लिख रही थी और बहुत ही ज्यादा खुश थी कि आज तो वो रिजाइन देकर ही रहेगी, उसे एक चांस मिला है और वो उसे नहीं गवा सकती। इसके बाद वो अपने बॉस के कैबिन में पहुंच जाती है जहाँ पर वो उसे उसका लंच देती है और उसकी मीटिंग के बारे में सारी डिटेल्स उसे बता देती है, जिसे देखकर उसका बॉस बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद वो अपने बॉस से बोलती है कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जिस पर बोलता है कि हाँ बोलो। तो बाइजिंग उससे बोलती है कि सर मुझे रिजाइन दे
देना है। ये सुनकर उसका बॉस बोलता है कि नहीं, तुम रिजाइन नहीं दे सकती, मैं तुम्हें रिजाइन नहीं देने दूंगा। बिकॉज 3 दिन पहले तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम अकेले रहना चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें रिजाइन नहीं देने दूंगा। और वैसे भी तुम अपनी हालत को क्यों बिगाड़ना चाहती हो, इसलिए मैं इसे अप्रूव नहीं करूंगा। ये बोलकर वो जाने लगती है। ये सुनकर बाइजिंग बोलती है कि नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको मुझे रिजाइन देना ही होगा और इसे अप्रूव करना होगा। ये सुनकर उसका बॉस बाहर जाने लगता है, जिसके पीछे बाइजिंग भी जाती है और बोलती है कि नहीं, आपको तो करना ही होगा। ये देखकर जिनसी उसका लेटर फाड़ देता है और वो लोग लिफ्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जिनसी उससे बोलता है कि तुम मेरी मर्जी के बिना कहीं भी नहीं जा सकती और जब तक तुम रिटायर नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे साथ ही काम करोगी। तभी लिफ्ट खराब होने लगती है और अचानक से लिफ्ट नीचे गिर जाती है। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर बाइजिंग को होश आता है और वो हॉस्पिटल में होती है। तभी उसके बगल में एक आदमी बैठा हुआ था जो कि उससे बोलता है कि अब तुम्हें जिनसी के लिए पूरी लाइफ टाइम काम करना होगा और उसे न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा यही जॉब है। तभी बाइजिंग दूसरी तरफ देखती है जहाँ पर जिनसी भी लेटा हुआ था। ये देखकर बाइजिंग रोने लगती है कि वो पैरालाइज हो गई है, फिर भी उसे छुट्टी नहीं मिल रही है और उसे फिर से वही काम करना होगा। तभी टाइम रिवर्स हो जाता है और फिर से वही दिन आ जाता है। सारी चीजें वैसे ही होने लगती हैं। ये देखकर बाइजिंग को समझ में आता है कि उसे सेकंड चांस मिला है और वो अब तो रिजाइन देकर ही रहेगी और सारी प्लानिंग करती है कि आज तो उसे जैसे तैसे करके रिजाइन लेना ही होगा। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट बनाकर अपने ऑफिस जा रही थी। तभी वो लिफ्ट में जाने से डरने लगती है, जैसा कि पहली बार हुआ था। तो फिर वो सीढ़ियों से जाती है, बट वो काफी ज्यादा थक गई थी। तभी उसका बाहर वहीं पर इयररिंग्स गिर गया था, जिसे लेकर उसका कलीग आता है और बोलता है कि ये देखो, तुम्हारा इयररिंग्स गिर गया था। वो उसे दे देता है, जिसे बाइजिंग पहन लेती है। तभी वहीं पर जिनसी भी आ जाता है, जिसे देखकर उसका कलीग वहाँ से चला जाता है। बाइजिंग जिनसी को उसका ब्रेकफास्ट देती है, बट वो नहीं करता है और उसे दे देता है कि ये ठंडा हो गया, इसलिए जाके खुद ही कर लो। इसके बाद हमें उन्हें कार में दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग मीटिंग के लिए जा रहे थे। तभी बाइजिंग अपने बॉस से बोलती है कि सर, क्या आप स्टार साइन में बिलीव करते हैं? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं बिलीव करता हूँ। तो बाइजिंग बताती है कि मेरा और आपका हॉरोस्कोप मैच नहीं करता, हम दोनों साथ में काम नहीं कर सकते, ये काफी बुरा होगा, इससे आपका काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। जिस पर उसका बॉस बोलता है कि आईडी कार्ड में मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है और वैसे भी मैंने हम दोनों का हॉरोस्कोप चेक किया है, हम दोनों परफेक्ट मैच है और हम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं और काफी ज्यादा सक्सेस होंगे। ये सुनकर बाइजिंग का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसका ये प्लान भी फेल हो चुका था। तभी जिनसी बाइजिंग से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम डम्ब हो चुकी हो, तो क्या हम दोनों, जैसे ही ये बोलता है, बट तभी बाइजिंग बोलती है कि सर, हम लोग आ गए हैं, जिसकी वजह से जिनसी उससे कुछ भी नहीं बोल पाता है। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर बाइजिंग उसी कलीग के साथ डिनर करने के लिए आई थी और वो लोग बड़े आराम से डिनर कर रहे होते हैं। तभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है, जो कि उससे बोलते हैं कि तुमने कुछ डॉक्यूमेंट रह गए हैं जो कि तुमने मुझे ईमेल नहीं किए हैं, तो तुम अभी करो। ये देखकर बाइजिंग उसे तुरंत ही ईमेल कर देती है, जिससे कि उसका बॉस बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि सच में बाइजिंग बहुत ही ज्यादा काम की है, वो बहुत ही अच्छे से काम करती है। इसके बाद जिनसी बाइजिंग को कॉल करता है, जहाँ पर वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। तभी दिखाते हैं कि सोशल मीडिया में बाइजिंग ने कोई पोस्ट किया है जिसके साथ उस लड़के का हाथ भी दिख रहा था। वो पोस्ट देखकर जिनसी काफी ज्यादा जेलस फील करने लगता है कि मैं यहाँ ओवर टाइम कर रहा हूँ और वो वहाँ जाकर एंजॉय कर रही है और वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रही है, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। ये बोलकर वो लिफ्ट में जाने लगता है। तभी हमें जिनसी के पीछे किसी को दिखाते हैं जो कि उसका पीछा कर रहा था, बट उसका फेस नहीं दिखाते हैं। दूसरी तरफ हमें बाइजिंग को दिखाते हैं, जिसको छोड़ने के लिए उसका कलीग आया था, वो उसे छोड़कर जाने ही लगता है। तभी बाइजिंग के पास उसकी बॉस की कॉल आती है, जहाँ पर जिनसी उससे बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है, बट बाइजिंग उससे बोलती है कि नहीं, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। बट उन दोनों की आवाज कट होने लगती है और फिर से टाइम रिवर्स हो जाता है। इस बार तो बाइजिंग काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है कि फिर से वही दिन आ गया पर मैं रिजाइन नहीं दे पाई। इसके बाद हमें बाइजिंग को दिखाते हैं, जो कि अपने ऑफिस में ही होती है। तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आने लगती है, जो कि उससे बोलती है कि तुम कोई अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती, तुम्हारी भी तो शादी की एज हो रही है, आखिर तुम कब सेटल होगी। तभी उसके कैमरे के सामने उसका बॉस आ जाता है, जिनसे बाइजिंग से बोलता है कि वर्क टाइम में तुम वीडियो कॉल नहीं कर सकती, और उसकी मॉम को हेलो करके वहाँ से चला जाता है। ये देखकर बाइजिंग की मॉम काफी शॉक्ड होती है और वो बाइजिंग से बोलती है कि क्या तुम्हारे और तुम्हारे बॉस के बीच में कुछ चल रहा है। तो बाइजिंग उससे मना करती है कि नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट उसकी मॉम को लगता है कि सच में इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। इसके बाद जिनसी बाइजिंग को अपने कैबिन में बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो गई होंगी कि तुम इतने हैंडसम बॉस के साथ काम करती हो, जिनकी बातों में बाइजिंग से वहाँ पे हाँ मिला रही थी। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर वही कलीग बाइजिंग से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी, जिस पर बाइजिंग हाँ बोल देती है। तभी उसका बॉस उससे बोलता है कि तुम्हें कंपनी के बैनर को चेंज करना होगा और इसके पहले तुम यहाँ से नहीं जा सकती, जिसके लिए बाइजिंग मान जाती है कि ठीक है, मैं ये काम कर लूंगी। तभी हमें वहीं पर एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम फैंग है और वो जिनसी को बहुत ही ज्यादा लाइक करती है, बट जिनसी तो हमेशा बाइजिंग से ही बात करता है। वो उसके पास आकर
आकर उससे बोलता है कि तुम ये सारा काम खत्म कर लो, इसके बाद हम लोग डिनर पर चलेंगे। दूसरी तरफ हमें तेनफी कंपनी के ऑनर को दिखाते हैं, जिसने कि बाइजिंग को जॉब का ऑफर दिया था। वो उस कलीग के साथ बैठा था जो कि हमेशा बाइजिंग के साथ रहता है, और वो उसे बोलता है कि बाइजिंग को हमें अपनी कंपनी में लाना होगा ताकि हम जिंसी को बर्बाद कर सकें। दूसरी तरफ हमें बाइजिंग और जिंसी को दिखाते हैं जो कि साथ में डिनर कर रहे थे। तभी वहीं पर बाइजिंग ने जिंसी को बहुत ज्यादा ड्रिंक करा दी थी, क्योंकि आज उसका प्लान था ताकि वो ड्रिंक के बहाने उससे साइन करवा सके। जिंसी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुका था, बट वो बाइजिंग से बोलता है कि बाइजिंग मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, तुम सिर्फ हमेशा मेरे साथ ही काम करोगी और तुम एक बहुत ज्यादा बेस्ट एम्प्लॉय हो। ये बोलकर वो उसके करीब आ जाता है और उसे गाल पर किस कर देता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि सर ये क्या कर रहे हैं, बट फिर उसकी क्यूट हरकतें देखकर उसकी फोटोज लेने लगती है। आज भी बाइजिंग का काम नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो अपने बॉस को छोड़कर वहीं से चली जाती है और अपने घर आ गई थी। तभी उसके पास उसके बॉस की कॉल आती है जो कि फिर से वही बोलते हैं कि जिनसे मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ, बट फिर से आवाज कट होने लगती है और फिर से ही टाइम रिवर्स हो जाता है। इस बार तो बाइजिंग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि आखिर मैं रिजाइन क्यों नहीं ले पा रही। सर को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा परफेक्ट हूँ ना, तो आज मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी ज्यादा बेकार हूँ और मैं उनके लिए परफेक्ट नहीं हूँ। इसके बाद वो ऑफिस में पहुंच जाती है जहाँ पर उसका बॉस उससे कॉफी बनाने के लिए बोलता है। तो इस बार बाइजिंग बहुत ज्यादा कड़वी कॉफी बना देती है और अपने बॉस को देती है, जिसे पीकर उसका बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बाइजिंग से बोलता है कि भला ही तुमने कैसी कॉफी बना के रखी है, कितनी ज्यादा खराब है, मैं तुम्हें रिजाइन देता हूँ, तुम इस कंपनी से निकल जाओ। जिसे देखकर तो बाइजिंग बहुत ज्यादा हंसने लगती है। तभी वो प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर उसे सब लोग घूर रहे थे, क्योंकि उसका ये सपना था कि उसे रिजाइन मिल गया है। और जब उसका बॉस वो कॉफी पीता है उसे वो पीकर काफी ज्यादा अच्छी लगती है और वो बाइजिंग से बोलता है कि अच्छा किया कि तुमने मुझे ऐसी कॉफी पिलाई, क्योंकि मेरी मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि मुझे ऐसी ही कॉफी पीनी चाहिए और तुम्हें तो पहले से ही सब कुछ पता चल गया, तुम कितनी ज्यादा परफेक्ट हो। ये देखकर बाइजिंग को मन ही मन में बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि वो सोचती है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि ये मुझे रिजाइन दे दे। इसके बाद वो लोग मीटिंग के लिए जा रहे थे जहाँ पर जिनसे उससे बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए नैप ले रहा हूँ, जब हम लोग वहाँ पर पहुंच जाए तो मुझे उठा देना, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो सो जाता है। तो फिर बाइजिंग का खुरापाती दिमाग चलने लगता है और वो लॉन्ग रूट ले लेती है ताकि वो लोग टाइम पर ना पहुंच पाए और उसका बॉस उसे कंपनी से निकाल दे ताकि वो दूसरी जॉब पर जा सके। थोड़ी देर बाद जब जिनसी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे। तो बाइजिंग बोलती है कि सर मैं खो गई थी, इसलिए हम लोग दूसरे रास्ते से आए हैं। तभी न्यूज में आता है कि जिस रोड से वो लोग जाने वाले थे उस पर कोई प्रॉब्लम आ गई है। ये न्यूज सुनकर तो जिनसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बाइजिंग से बोलता है कि तुम्हारी तारीफ जितनी ज्यादा की जाए उतनी ही कम है, तुम ऐसे ही परफेक्ट काम कैसे कर लेती हो, आज तो हम लोग बच गए। ये सुनकर बाइजिंग अपने मन में ही अपने आप को कोसने लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर बाद वो लोग मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाते ही जिनसी को पता चलता है कि जिससे वो लोग मीटिंग करने के लिए आए थे वो लोग तो फ्रॉडियर थे। ये सुनकर जिनसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बाइजिंग फिर से निराश हो जाती है। अगर आज उसके सर का लॉस हो गया होता तो वो उसे कंपनी से निकाल देते। वहीं पर उसका बॉस काफी ज्यादा खुश था कि बाइजिंग कितनी ज्यादा परफेक्ट है, उसकी वजह से आज मैं बच गया, नहीं तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। तो हम देखते हैं आगे कि आखिर बाइजिंग रिजाइन दे पाएगी या फिर नहीं। और अगर ये ड्रामा अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।